शाहू महाराज रामाई जीजाई को सभी को पूरी प्रणाम करते हुए और यहाँ पर उपस्थित हमारे मानखुर्द के डॉक्टर अक्षयलाल जी और केसरी प्रसाद जी और सभी अतिथिगण को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे मुख्य नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक सुनील जायसवाल जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र जायसवाल जी, हमारे प्रमुख मार्गदर्शक दिग्नाथ जायसवाल जी, हमारे उपस्थित अजय राव जी, समीर भाई, फूलचंद सर जी, सभी को मेरा तहे दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय। और न्यूज़ 19 रिपोर्टर जावेद अंसारी जी को मैं अपना इस बैठक के लिए तहे दिल से धन्यवाद चाहूँगा, जिन्होंने इस रिपोर्टिंग के माध्यम से जो है मानखुर्द की कमेटी को नियोजन किया। साथियों, मुझे आज ऐसा देख के लग रहा है कि हमारे एक पेरेंट्स बॉडी जो पिताजी रहते हैं, आज उन्हें एक शिक्षा का ज्ञान दिए कि हमें एक आसरा चाहिए, हमें एक आवागमन का साधन चाहिए और हमें एक बैठक का जगह चाहिए। और हमारा सोशल वेलफेयर एसोसिएशन किस प्रकार से जुड़ेगा, हमें वो बताना है। साथियों, हमें 18 दिसंबर 2022 के कार्यक्रम के बाद हमने उसी कार्यक्रम में एक घोषणा की थी कि इस कार्यक्रम के बाद आने वाले जनवरी के महीने में, अगर किसी ने वीडियो देखा, आने वाले जनवरी के महीने में और हमारे जावेद अंसारी जी के रिपोर्टर के माध्यम से माननीय कांशी राम साहब जी के मार्गदर्शन से हम जो है समाज जन जागृति रथ यात्रा निकालने का कार्य शुरू करने वाले हैं। यह रथ यात्रा मीरा भाईंदर फाटक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पुतले से चालू होकर इसे हम पूरे महाराष्ट्र, भुसावल, नासिक तक लेके जाने का प्रयास पूरा करने वाले हैं। इस रथ यात्रा को हम ना टेम्पो के जरिए लेके जाने वाले हैं, न ट्रक के जरिए लेके जाने हैं, एक्टिवा न किसी चीज़। यह जो हमारी रथ यात्रा रहेगी, एक भाजी विक्रेता लोग की जो ठेला गाड़ी रहती है, उस प्रकार की ये ठेला गाड़ी से जो है इस रथ यात्रा की शुरुआत होगी। और इस रथ यात्रा को जो है एक मथाड़ी लोग जैसे काम करने के लिए खींचते, उसी प्रकार माननीय कांशीराम साहब ने कहा था छोटे छोटे साधनों का उपयोग करके ही हमें एक बड़ा साधन बनाना है। तो उस साधनों में न तो रॉकेट लगेगा, न डीजल लगेगा, न पेट्रोल लगेगा। हमारे बाजुएं मजबूत है और मैं मजबूत हूँ। बाबा साहब के मिशन के लिए मेरा पैर जब तक गवा देगा तब तक मैं चलूँगा, जब तक ये पैर टूट ना जाए। तो जब मैं भुसावल से नासिक तक इस रथ यात्रा की शुरुआत करूँगा, 8x10 का ये ठेला रहेगा। यह मैसेज, यह गला चिल्लाते चिल्लाते कहेगा, बहुजनों जागो, बहुजन समाज हमारे जागो। और हमारी इस मुख्य नायक टीम में कुछ साथी नहीं आए तो मैं उनका थोड़ा सा नाम ले लूँगा, मैं भूल गया। हमारे वर्मा समाज के अध्यक्ष केदारनाथ वर्मा जी, राजभर समाज के अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी, गुप्ता समाज के अध्यक्ष बंसीलाल गुप्ता जी, नाऊ समाज के अध्यक्ष भोला ठाकुर जी, जायसवाल समाज के अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल जी, क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष राजेश लाल प्रताप सिंह जी, पासी समाज के अध्यक्ष रामलाल सरोज जी, और हमारे डॉक्टर समाज के अध्यक्ष डॉक्टर अकबर खान जी, और मुस्लिम विंग के समाज के अध्यक्ष मोहम्मद अनीस अंसारी जी, मोहम्मद मंसूरी जी। तो साथियों, बहुजन का मिशन का कार्य मुख्य नायक शुरू कर चुका है। पहला प्लेटफॉर्म ही नहीं, हमें डायरेक्ट 6 मार दिया। और जोड़ने की रथ यात्रा की बात हमने पहले कहा है, हम भुसावल तक हमारा ये रथ यात्रा की कार्य रहेगा। और भुसावल रथ यात्रा में देखने वाले एक बार देखेंगे कि इतना मेहनत ये क्यों कर रहे हैं, यह लोग इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन वो लोग हमसे करेंगे, आप लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। मैं सिर्फ यही कहूँगा, ये फ़ोटो के देखिए, इनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इन महापुरुषों को देखिए, इनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ जुड़ेंगे, 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ जुड़ेंगे। सिर्फ संघर्ष हमें करना है। और जहाँ तक हमारी टीम पूरी सपोर्ट करेगी, नासिक से लेके भुसावल से लेके अकोला डिस्ट्रिक्ट, जितने भी साथी जुड़े हुए हमारे हैं, वो हमें सर्वचीज से सपोर्ट करने के लिए तैयार है, परमिशन से लेके सभी चीज़। तो जैसे कि हमारे केसरी प्रसाद जी ने कहा था कि यह किस प्रकार से जुड़ेगा, तो ये हमारा समाज जन जागृति रथ यात्रा के दौरान जुड़ने का कार्य करेंगे। और आने वाले जल्द हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जो है यह रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस रथ यात्रा का बड़ा भव्य आयोजन से
कार्य शुरू होगा और पूरा श्रेय खींचने का जो है सर ने अपने कंधों पे ये संभाला है। कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने समाज को जगाने के लिए और मैं स्वयं तैयार हूँ। हम सब समाज को जगाने के लिए ये कार्य करेंगे। मैं किस प्रकार से लोगों को जोड़ने का कार्य करेंगे। दूसरा कि हमें यहाँ पर एक ऑफिस अपना मुकनायक का खुद का होना चाहिए। कैसे होगा, किस प्रकार होगा। हमारे अक्षय लाल भैया ने ये सवाल किया कि हमें एक संगठन आए, संगठन गए, लेकिन हमारे लिए एक आसरा कभी नहीं रहा। किसी ने एक घर कभी नहीं दिया खाने के लिए। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं कहूँगा मेरा आसरा आपके लिए तैयार है। मैं भाईंदर शाखा में रहने वाला हूँ और मुकनायक की तरफ से मैं 14 अप्रैल के ही दिन ओपनिंग करने का ये पूरा यहाँ पे घोषणा कर रहा हूँ। 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के दिन भाईंदर के शिवसेना गली में जो है मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की जो है ऑफिस का उद्घाटन आप सभी मानखुर्द के टीम के हाथों से ही किया जाएगा। यहाँ पर मैंने घोषणा करा। और रही बात, सर ने कहा कि हमें इस पे पद पे कैसे काम करें। हम जो है जब एक सभासद सदस्य नहीं है, मैं चाहूँगा सर जी, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप ही के मार्गदर्शन से आगे बढ़े हैं। मेरे पिताजी जब बोलते ना बेटा तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे हूँ, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी जब मेरे साथ में हैं तो मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन ही मेरे बाबा साहब के पिताजी के मार्गों से मिला है। हमारा जो है पीढ़ी जो है बाबा साहब की पीढ़ी से चली आ रही है। तो हम जो है सर्वप्रथम यहाँ के जो भी कमेटी के मेंबर के जो सभासद जो भी मेन कार्यकर्ता है, ये चौल करीबन जो है 5000 झोपड़ा 6000 झोपड़ा होगा। हम बैठे यहाँ पे सिर्फ 10 से 15 जन। बैठने का रीज़न भी है कि आज ये ऑफिस छोटा है। कल यही चाचा को जो है मैदान में मीटिंग करना होगा, पूरी पब्लिक आएगी, ये झोपड़े से ही आएगी। वो मीटिंग किस प्रकार होगी, चाचा खुद अपनी तरफ से आयोजन करेंगे, कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। तो जब तक चाचा यहाँ पर मेन होकर इस मुकनायक की टीम में नींव नहीं डालेंगे, तब तक मुकनायक की टीम यहाँ पे मानखुर्द कैसे टीम खड़ा करेगी। जब तक एक व्यक्ति लीडरशिप नहीं बनेगा इस मानखुर्द की धरती से, तब तक मुकनायक जानेगा कैसे कि मानखुर्द में कोई लीडरशिप है। तो हमें सर्वप्रथम यहाँ का एक लीडर बनाना है। कहते हैं 11 लोग के खिलाड़ियों के मैच में एक कैप्टन होता है, तो एक कैप्टन तो तैयार कीजिए। सिर्फ मानखुर्द में किस प्रकार से जनता खड़ा करना है, वो कार्य मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन पूरी तरह से करेगा। ये आशा और विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। साथियों, ये कारवां 2 साल से चला आ रहा है मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन। 14 अप्रैल के दिन ही इसका उद्घाटन हुआ था और सर ने काफ़ी सारी बातें पिछले गई मीटिंग में कहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। मैं भी हालांकि उस समय जो है दूसरे मीटिंग में व्यस्त था। पासी समाज की बैठक थी, तो वहाँ पे जो है संगठन का सर्व समाज लेकर चलना, तो पासी समाज की बैठक में जो मुकनायक जो है इन्वाइट था, तो वहाँ उस बैठक में था। मैं यहाँ पे आने के लिए इतना इच्छुक था, लेकिन सर जी के नेतृत्व में जो है हमें सभी जगह अपना प्रचार प्रसार करना है इस संस्था के माध्यम से। तो मैं कोई हमारी टीम अलग जगह प्रचार प्रसार करे, कोई अलग जगह, तो ये होता है एकजुट। अलग होकर भी हम एक हैं। 3 जगहों पर उसी दिन मीटिंग था, लेकिन अलग अलग थे, लेकिन क्या है, हम एक हैं। एक कैसे बनेंगे, अलग रहकर भी एक बना जा सकता है। पानी पिलाने का कार्य किसी और का, खाना खिलाने का कार्य किसी और का, थाली उठाने का कार्य किसी और का, वो भी एक काम ही होता है। उसी प्रकार जो है हम अलग रहकर भी एक ही काम कर सकते हैं। क्यों अलग अलग है, अलग अलग होने का कोई रीज़न ही नहीं होता। हमने ये संगठन क्यों ऐसा ओपन किया कि ये बहुजनों का संगठन है। मुकनायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ये बहुजनों का संगठन है। इसमें आपको सभी जाति और वर्ग के लोग मिलेंगे और वो अपनी टीम लेकर खड़े होते हैं। आज पासी समाज के अध्यक्ष रामदास सरोज भाई पूरे अपने अखिल भारतीय पासी समाज के मंडलों को लेकर जो मुकनायक में पत्रिका देकर शामिल किए। तो यह संगठन हमारा उस पासी समाज से मजबूत हुआ है। राजभर समाज के लोग वहाँ जुड़े, उस राजभर समाज से मुकनायक मजबूत हुआ है। गुप्ता समाज से लोग जुड़े, उस गुप्ता समाज से मजबूत हुआ। सिर्फ हमारा जायसवाल समाज से मजबूत कभी नहीं होने वाला है। मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजनों को एकत्रित करने को कहा था, सिर्फ जायसवाल समाजों को नहीं, समाज को। और ये हम नहीं कहना था, हमें चमार चमार कभी नहीं कहना है। हम बहुजन, मान्यवर कांशीराम के सेनापति हैं। उनके आधे मिशन को पूरा करना हमारा कार्य है। उनकी एक एक वाणी सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है।
तो हम अलग अलग क्यों भाग रहे हैं? हमें भी एक ऐसा मंच लाइए कि मानखुर्द में जो है राजभर समाज निकालिए, बिंद समाज निकालिए, पासी समाज निकालिए, हर एक समाज के लोगों को इस बैठक में जो सर जी का ऑफिस है यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। हमारे दो भाईजान यहाँ पे मुस्लिम समाज के थे, उन्होंने, मैं देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इस बैठक में चाचा के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से हमें सभी जातियों को लेकर इस मुक्नायक को मजबूत करना है। ये मजबूत करने का कार्य जो है हमारे माननीय कांशी राम साहब का मिशन पूरा होगा। जब तक बहुजन एकत्रित नहीं होगा तब तक माननीय कांशी राम का सपना कभी नहीं पूरा होगा। हम 85 है तो 85 में हमारा काट के भी बाकी सब है। जब तक हमारे सभी समाज एकत्रित नहीं होंगे तब तक हमारा 85 कभी पूरा नहीं होगा। बैठे हमारे चाचा ने भी राय मशवरा दिया, पावती लेकर चले जाते, दिखते नहीं हैं। 250 रुपये चंदा लेके चले गए, कभी आए नहीं। हम कहते फिर भी हम क्यों 14 अप्रैल को पैसा देते हैं? नहीं देते। फिर भी क्यों देते हो? फिर 14 अप्रैल को वापस रिटर्न पैसा क्यों देते हो? खून रगों में उन्हीं का है ना। हमारा जो खून है रगों में उन्हीं का खून है, इसलिए निकल जाता है। चाहे वो आए 5 साल, चाहे ना आए, मुझे इनके कारवा के लिए देना है। हमें इनके कारवा के लिए देना है। तो चाचा ने जो बात कही थी, अगर हम बच्चे हैं, अगर हम कहीं भटक रहे, आप हमें सिखाओगे जिस प्रकार से, उसी प्रकार से मार्गदर्शन देंगे यहाँ पर। वैसे ही चाहे लोग लेके पैसा भाग जाए, चाहे उधर जाए, जब बाबा साहब का जयंती आए, महापुरुषों का अभिवादन आएगा, आप अपने घर पे रखिए, खर्चा आप ही का होगा जेब से, लेकिन होगा, आपका पैसा होगा। तो बाबा साहब को मिशन को पूरा करने के लिए खाने का काम, ये अंगारों का मार्ग है। बाबा साहब का मिशन छोटा मोटा मार्ग नहीं। बाबा साहब ने पहले कहा था, हम इस देश के शासक हैं। अपनी दीवारों पर लिख दो, कोई एक व्यक्ति आज तक दीवार पर नहीं लिखा होगा कि हम इस देश के शासक हैं। मैं लिखा हूँ अपनी दीवार पर, सर जी स्वयं जानते हैं, मैं पूरे अपने दीवार पर लिख दिया हूँ, मैं इस देश का शासक रहने वाला हूँ। बाहर झंडा लगा के रखा हूँ, बाहरी बोर्ड मार दिया गौतम बुद्ध भगवान का, बाहरी बोर्ड मार दिया बाबा साहब अम्बेडकर का। जिसको जो करना, मैं ब्राह्मण एरिया में रह के ही करता हूँ। वहाँ पर ब्राह्मण एरिया है, पूरा दरोगा तिवारी चौल से भरा हुआ एरिया है, लेकिन मैं वहाँ पे लिख के रखा हूँ, मैं इस देश का शासक हूँ। तो मुझे यही नहीं समझ आता, हमारे बाबा साहब ने जो जो चीज़ का हम कर क्यों नहीं रहे? यहाँ पर सीनियर बैठे, आप हमें कभी क्यों बताया नहीं कि हमारे बाबा साहब इस देश के शासक थे? आपको हमें बताना चाहिए थे। बाबा साहब ने कहा था कि अपनी दीवारों पर लिख देना हम इस देश के शासक है, लेकिन हम कोई भी नहीं लिखते हैं। इसका रीज़न नहीं समझ में आया। मैं कहता हूँ कल से ये कीजिए, आप सर्वप्रथम अपने घर पे एक झंडा लगाइए। जानेंगे कैसे कि हम इस जय भीम से हैं? जय भीम बोलने से कोई शर्माएगा तब नहीं, जब झंडा देखेगा तब नहीं। आप पहले झंडा लगाइए, नीला, लहराते रहना चाहिए तिरंगों की तरह। 24 घंटा जब लहराएगा, लोग कहेंगे उस झंडे में कुछ तो दम है, उनसे मुझे मिलना है। ऐसे नहीं पहचानेंगे, लेकिन झंडा देख के तो पहचानेंगे, इस व्यक्ति से मुझे मिलना है। बाबा साहब का मिशन का अधूरा है, हम सबको मिलकर पूरा करना है। छोटी मोटी बातें यहाँ पर आपसी मतभेद हमें नहीं करना है। मैं एक ही कहा, ये बहुजनों का संगठन है, मुक्नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन जो कार्य करना चाहती है सर जी, ये बहुजन मिशन मूवमेंट लेकर कार्य करना चाहती है। हमें सिर्फ एक जाति से कार्य नहीं करना है। माननीय कांशी राम साहब ने भी पंखा चालू कर, जब नहीं, माननीय कांशी राम साहब ने भी जब जो है गठबंधन किया तो सर्वप्रथम बीजेपी से गठबंधन किया। क्यों किए थे? उनको अंदर से खोखला करना था, अंदर से खोखला करना था ना, मजबूती लाने के लिए उन्हें अंदर से खोखला करना था। तो साहब बहुजन एकत्रित होएंगे तो ही कुछ काम बनेगा। आप सभी बड़े बुजुर्गों से निवेदन है कि हमें अगर समाज में कुछ करना है तो हमें ही नहीं आगे बढ़ना है, हमें पहले दूसरों को आगे बढ़ाना है। हम तो आगे पहले से ही, हमारा वंशज आगे से है, लेकिन हमें दूसरों को जगाना है। जब तक हमारे दूसरे नहीं जागेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे दूसरे समाज के लोगों को जब तक जगाएंगे नहीं, जगाने के लिए एक बार में नहीं जागेंगे, 2 बार में नहीं जागेंगे, रोज रोज लोगों को बरबराना पड़ेगा। यही है तुम्हारा धरती, यही है तुम्हारा आकाश, यही है तुम्हारा पाताल। वो ऐसे नहीं समझेंगे। सदियों से बेड़ियों में बंधे आए हैं तो आज एक दिन में टूटने वाले नहीं है वो लोग। सदियों की बेड़ियों से बंधे आए तो एक दिन में कैसे टूटेंगे? थोड़ा थोड़ा कर कर तोड़ना है, रह रह कर तोड़ना है। एक बैठक में बुलाओ, 2 बैठक में बुलाओ,
3 बैठक में बुलाओ। लोग मंदिरों में चले जाते लोग मंदिरों पे चले जाते हैं, दान कर देते। क्यों करते हैं? उस मंदिर को देखकर दान करते हैं। तो जब तक इस बैठक में इस महापुरुष को जब तक लोग नहीं देखेंगे तो समझेंगे कैसे महापुरुष है कौन। आज हमारे फूलचंद भाई बोले बाबा साहब को मैं जानता नहीं था, लेकिन योगेंद्र भाई के नेतृत्व में जो है उन्होंने पूरी उनकी विशेष कहानी बताई, पूरे जो है महापुरुषों की उन्होंने विशेष व्याख्या बताई। तब उन्होंने बोला बच्चा हमारा इतिहास ही हमारा यही है, हमारा और कोई इतिहास नहीं है। हमारा इतिहास हमारे महापुरुष है। उन्होंने जो जो संघर्ष किया है, सावित्रीबाई फुले ने जो संघर्ष किया, शिक्षा की देवी कहलाने वाली, ना कि सरस्वती है, शिक्षा की देवी कहलाने वाली हमारी सावित्रीबाई फुले हैं। गोबर कीचड़ पत्थर खाते हुए भी उन्होंने महिलाओं को शिक्षा करने का अधिकार दिलाया। हमें उन महिलाओं को पहले जगाना है। अगर हम अपने घर की महिलाओं को नहीं जगा सके तो हम सर जी किसी को नहीं जगा पाएंगे। राइट सर जी? अगर हम अपने घर के खुद की महिलाओं को नहीं जगा सके तो हम किसी को नहीं जगा पाएंगे, क्योंकि हमारी महिलाएं इसी बंधन में बनती है। पुरुष तो थोड़ा एक्टिव रहते हैं, लेकिन महिलाएं इसी बंधन में उनको बांध के रख देती हैं। तो हमें सर्वप्रथम अपने घर की महिलाओं को जगाना है और हमें बहुजन समाज एकत्रित करना है। महिलाएं 50-50% आएंगी सर जी, तब कुछ हमारा बाबा साहब का मिशन पूरा होगा। उन्होंने आरक्षण सबसे ज़्यादा महिलाओं को दिया है, उन्होंने मान सम्मान सबसे ज़्यादा महिलाओं को दिया है। और आज जो है पेपर उनका बनता था, सर्वप्रथम नाम पहले महिलाओं का रहता है, ना कि पुरुषों का रहता है। तो आपके 50-50 के अधिकार है, तो हम खाली बैठक में पुरुष की उपस्थित रखें। हमें महिलाओं को निकालना है घर से और उनके कार्य को जगाना है। साथियों, इसमें मेरा तीनों कार्य आ गया कि जोड़ने का कार्य कैसे होगा। जोड़ने का कार्य मैंने बता दिया था, और संगठन कैसे आगे बढ़ेगा यह बात रह गई। संगठन आगे इसी प्रकार बनेगा जब तक हम यहाँ के एक लीडर तैयार नहीं करेंगे। हमारे कांदिवली के लीडर है, मलाड के लीडर है, बाइंदर के लीडर है, मीरा रोड के लीडर है, राबाले के है, वाशी के है, मुंबई के हैं, खार रोड के भी है। तो सभी जगह जब तक एक लीडर नहीं होगा तो हम लीडरशिप कैसे तैयार करेंगे। जब तक यहाँ पे एक कैप्टन तैयार नहीं होगा फील्डिंग लगाने के लिए, तो सामने वाले को हराना कैसे है। तो हमें पहले फील्डिंग लगाना है कैप्टन के नेतृत्व में। तो मैं यही चाहूँगा, एक जन यहाँ पर आज कैप्टन रेडी करने का आपके ऊपर जिम्मा है। आप लोग आज मुझे यहाँ से एक कैप्टन रेडी करके दीजिए, ये आशा और विश्वास मैं आपसे चाहूँगा। आज मुझे यहाँ पर इस मानपुर की धरती पर मैं जहाँ पर बैठा हूँ, जय माता ऋषि महाराज के प्रतिष्ठान के हॉल में, आज एक कैप्टन मानपुर से मुझे रेडी चाहिए। अगली बैठक जब भी आप करो, यह हॉल चकाचक नहीं, हम दूसरी जगह हॉल करेंगे। उस हॉल का खर्चा जो है पूरा मुक्त नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगर कुछ बोलने में गलती हो गई होगी तो आप सभी से जो है क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।